मुनमुन बेटा, अब तुम अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। अब मैं नहीं बच पाऊंगी बेटा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बेटा मुनमुन, तुम तीनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखना। मेरे मर जाने के बाद अपनी दोनों बहनों को एक माँ का प्यार देना बेटा। अगर नैना लवली से कुछ जाने अनजाने में गलती हो जाएगी तो माफ़ कर देना। और हाँ, तुम सब मिलजुल कर रहना। अगर मुसीबत आए, मुसीबत का सामना करना बेटा, समझे बेटा? माँ, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा माँ, ईश्वर है ना, सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा मुनमुन, तुमने सही बोला, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। अब मेरा जाने का समय आ गया है बेटा, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को छोड़कर ईश्वर के पास चली जाती है। ये देखकर लवली रोने लगती है। मुनमुन दीदी, नैना दीदी, माँ को क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले माँ बातें कर रही थी, न जाने एकदम से क्यों चुप हो गई। मुनमुन दीदी, नैना दीदी, माँ को बोलो उठने के लिए, क्यों चुप हो गई माँ? क्या हमारे प्यार में कोई कमी थी? लवली चुप हो जा, माँ ईश्वर के पास चली गई है। अब हम सबको माँ के बिना जिंदगी गुजारना होगा। न जाने हम सबकी जिंदगी में कब खुशी आएगी। पहले पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए, अब माँ भी चली गई। मुनमुन दीदी, हम सब अनाथ हो गए हैं, अब हम सबका क्या होगा? कौन देखभाल करेगा? और मुनमुन दीदी, ना तो हमारा घर है, न रहने की जगह है। जहाँ जाते हैं सब पक्षियाँ डांट कर भगा देते हैं। अब क्या होगा हमारा? क्यों हम सबकी जिंदगी में इतना कष्ट है? मुनमुन दीदी, ईश्वर को बोलो माँ को जिंदा कर दे। लवली मत रो, चुप हो जा। एक दिन न एक दिन ईश्वर हम सबकी जिंदगी में जरूर खुशियाँ देंगी। बस सब्र रखो लवली। एक काम करते हैं, हम तीनों बहनें चाचा चाची घर चलते हैं। और वैसे भी हमारा घर भी तो नहीं है, हम सब कहाँ जाएंगे? इसलिए मैंने सोचा चाचा चाची घर चलते हैं, उनका अपना घर भी है, वो रख लेंगे। चलो नैना, चलो लवली। ठीक है मुनमुन दीदी, चलते हैं चाची घर। फिर तीनों बहनें अपने चाचा चाची घर आ जाते हैं। चाची जी, हमारी माँ का देहांत हो गया है, इसलिए हम तीनों बहनें आपके घर रहने आए हैं। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं चाची जी, हमारा घर नहीं है। हम लोगों को अपने घर में थोड़ी जगह दे दें, हम तीनों बहनें किसी घर के कोने में रह लेंगे। चाची जी, हम तीनों बहनों पर रहम करो। हाँ चाची जी, मुनमुन दीदी सही बोल रही है, हम तीनों बहनें किसी घर के कोने में रह लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सबको मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। जो हमारे घर के बाहर घोंसला है, तुम सब वहीं रहना, समझे? आई ना मेरी बात समझ में? ठीक है चाची जी, जैसा आप समझें। और हाँ, तुम सबको मेरे पक्के घर में काम करना होगा, तब जाकर मैं अपने घोंसले तुम सबको दूंगी, समझे? अगर तुम सबको मेरी बात अच्छी लगी तो हाँ बोल दो, वरना तुम सब यहाँ से जा सकती हो। चाची जी, हम सब आपके घर में काम करेंगे, बस हम सबको रहने की जगह दे दो। ठीक है, तब तुम सब बहनें मेरे घोंसले में चली जाओ और सुबह होते ही काम के लिए आ जाना। ठीक है चाची जी, आप चिंता ना करें, हम तीनों बहनें आ जाएंगे सुबह सुबह काम के लिए। फिर तीनों बहनें वहाँ से घोंसले में चले जाते हैं। मुनमुन दीदी, तुम हाँ क्यों बोली? एक तो चाची हम सबको घर में नहीं रखी और ऊपर से हम सबको घर का काम करने को बोली है। इस घोंसले में कितनी ठंड लगेगी रात को। चाची हम सबके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, घोंसले में हम सबको कितनी तकलीफ हो सकती है। लवली, अपने बच्चे को दर्द में देखकर सिर्फ माँ को दर्द होती है। चाची हो या चाचा या और कोई, सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं। खैर कोई बात नहीं,
कम से कम रहने की जगह तो मिल गई। दोनों बहनों को इसी तरह बातें करते करते रात हो जाती है। तभी लवली और नैना को भूख लगती है। मुनमुन दीदी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मुझे कुछ खाने को दे दो ना दीदी, ताकि मुझे जान में जान आ जाए। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी खाना चाहिए। मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, थोड़ा इंतजार कर लवली, नैना, अभी मैं आती हूँ चाची जी से कुछ खाना मांग कर, फिर तुम दोनों भर पेट खाना। इतना बोलकर मुनमुन अपने चाची के घर चली जाती है। चाची जी, थोड़ा भोजन दे दो, मेरे दोनों बहनों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। सुबह से दोनों भूखे हैं। चाची जी, मेरे बहनों पर रहम करो। सच में भूख से वो तड़प रहे हैं। भोजन दे दो चाची जी, ताकि भोजन खाकर अपना पेट भर सके। सिर्फ तुम्हारे बहनों को ही भूख लगी, तुम्हें भूख नहीं लगी? बेशरम, सुबह माँ मरी है, इन्हें खाने को पड़ी है। जिस पक्षियों की माँ मर जाती है अपना रो रो कर बेहाल कर लेती हैं, और तुम्हारे बहनों को भूख लगी हुई है। जाकर बोल दे सिर्फ पानी पीकर सोने को। मुनमुन अपनी चाची की बात सुनकर वापस घोंसले में आ जाती है। लवली, नैना, चाची जी ने बोला पानी पीकर सोने को। क्यों मुनमुन दीदी, क्या चाची घर भोजन नहीं था? वो क्यों इस तरह की बोली, पानी पीकर सोने को? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। लवली, मुझे नहीं पता वो क्यों बोली पानी पीकर सोने को। खैर, जो भी हो, सिर्फ तुम दोनों रात किसी भी तरह गुजार लो, फिर चाची सुबह जरूर देगी भोजन खाने को। ठीक है मुनमुन दीदी। फिर तीनों बहनें सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। जल्दी चलो मुनमुन दीदी चाची घर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। हाँ चलो लवली। फिर तीनों बहनें अपनी चाची घर पहुंच जाते हैं। लवली देखती है उसकी चाची फल खा रही है। ये देखकर लवली कहती है, चाची जी, मुझे भी फल खाना है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भी फल थोड़ा दे दो ना चाची जी, थोड़ी जान में जान आ जाएगी इस फल को खाकर। अरे कमबख्त, तूने मेरे फल को नजर लगा दिया। हाय रे दैया, इन तीनों बहनों से मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे फल में नजर लगा दिया। मैं जिस फल को खाती थी मेरे शरीर में ताकत आ जाती थी, लेकिन इस फल में नजर लग गई। अब मैं क्या करूँ? इन कमबख्तों की नजर बहुत तेज है। चाची जी, ये क्या आप बोल रही हैं? मैंने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने को ये फल मांगी, लेकिन आप तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं चाची जी। इल्जाम लगा रही हूँ? बदतमीज, मुंह लड़ाती है। निकल जा मेरे घर से, और कभी भी दोबारा यहाँ आना मत। मैं तुम सबको कोई नहीं लगती हूँ। मैं सब जानती हूँ। तुम सब मिलकर मेरे घर को हड़पना चाहती हो। बदतमीज, निकल जा मेरे घर से। चाची जी, हम सब बहनों को घर से बाहर मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? चाची, इतना भी दुख मत दो, हम सब पे रहम करो। चुप कर बदतमीज, मगरमच्छ की आंसू दिखा मत मुझे। मैं सब जानती हूँ। तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे घर को हड़पना चाहती हो। निकल जा मेरे घर से बाहर। ठीक है चाची जी, जैसी आपकी मर्जी। चल लवली, चल नैना, अगर ईश्वर ने चाहा हमारा भी पक्के का घर होगा। चल यहाँ से, हमारा कोई भी नहीं है। हमारे दर्द को कोई भी नहीं समझता है। चल लवली, चल नैना। लेकिन दीदी, हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर तो है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम लवली, मैं तुम सबको लेकर कहाँ जाऊंगी। अगर ईश्वर ने चाहा रास्ते में घर मिल जाएगा। चल यहाँ से। फिर तीनों बहनें वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। वो तुरंत उस घर के पास आते हैं। मुनमुन दीदी, इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो दीदी यहाँ से, वरना हम सब बदनाम हो जाएंगे। चलो दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लवली, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर बहुत पुराना है। हम लोगों को कोई भी नहीं भगाएगा यहाँ से।
अब हम सब इसी घर में रहेंगे। देखो मैंने कहा था ना, अगर ईश्वर ने चाहा रास्ते में हमें घर जरूर मिल जाएगी। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया लवली। हाँ दीदी, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अब हम लोगों को कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब बहनें हंसी खुशी से अपना जीवन बिता सकते हैं इस घर में। फिर तीनों बहनें हंसी खुशी से अपना जीवन गुजारने लगते हैं।